पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आद्य शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है दोस्तों, 84 लाख प्रकार के जीव शरीर धरती पर विद्यमान है और सभी प्राणियों में प्राण रूपी जो वो आँखों से दिखाई नहीं देता है लेकिन उसका अस्तित्व होता है। तो प्राण सभी प्राणों में परमात्मा ने दोस्तों प्राण रूपी आदि शक्ति माँ गायत्री को धारण किया ब्रह्मा जी ने, और पूरी धरती पे 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों को प्राणी बना के हमारे साथ साथ धरती पर हम देख सकते हैं कि सभी प्राणी जो प्राणों से संचालित है दोस्तों, वो प्राण एक ही है, एक ही प्रकार का प्राण है जो भांति भांति के शरीरों को संचालित करता है। और दोस्तों सभी प्राणियों में जो शरीर है ये शरीर भिन्न भिन्न है, लेकिन हर प्राणी में प्राणों को धारण करने की शक्ति है। तो दोस्तों ये जो भिन्न प्रकार के जीव शरीर दिखाई देते हैं, सभी जीव शरीरों में परमात्मा का ही एक अंश वो आत्मा विराजमान होता है, तो प्राणी जीवित कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं 2 वेद सूत्रों की बात आपसे करूँगा जो वेद सार भी कहेंगे आप उनको। और धरती पर सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ उपलब्ध है ये दुनिया ने माना है कि वो वेद है। वेद से प्राचीन साहित्य किसी के पास कोई उपलब्ध नहीं है दोस्तों। तो वेद में दोस्तों 4 चरणों के साथ मानव जीवन की जो व्याख्याएं की गई हैं, और वेद के माध्यम से ये स्पष्टतः हमें बताया गया है कि मानव जन्म यहाँ पर ये कोई 21वीं शताब्दी जो चल रही है, ये 20वीं शताब्दी ने भ्रम पैदा कर दिया है सारी दुनिया में कि मानवों का जन्म 2100 साल से हुआ है। ये लोग समझाने की कोशिश में थे। उसी के लिए विकासवाद का, चार्ल्सवाद, डार्विनवाद ये सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए। और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को ये लोग हमारे ही आज़ाद देश की भारत सरकार उस समय की तो हलफनामा पेश करके न्यायालय में कहती है कि भगवान राम और श्री कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं था। तो ऐसे देश में, उस सनातन भारत में हम आज फिर दोबारा से सक्षम हो पाएंगे हमारे सनातन, क्योंकि सनातन वो होता है जिसको ना तो कोई कभी पैदा करता है न कभी वो ख़त्म होता है। तो सनातन यहाँ दोस्तों कौन है? सनातन यहाँ परमात्मा है और सनातन यहाँ आत्मा है, और उन दोनों के बीच की कड़ी आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है वो यहाँ सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन की घोषणा आज से 80 साल पहले करते हैं। तो एक गांव में बैठ के परम पूज्य गुरुदेव भारत के बारे में चिंता नहीं करते हैं, भारत की बात नहीं लिखते हैं। जब उन्होंने अपना ये गठन किया माँ आदिशक्ति माँ गायत्री के नाम से, तो अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना उन्होंने की। और अखिल विश्व का मतलब होता है दोस्तों कि इस दुनिया में सारी की सारी, अखिल सब कुछ। तो अखिल विश्व गायत्री, गुरुजी ने बोला गायत्री को 2 अक्षरों से मिलकर बनी है, गे प्लस त्री। गे बोलते हैं प्राण को, त्री बोलते हैं धारण करने को। तो जो भी प्राणी धरती पे प्राणों को धारण किए हुए है ऑलरेडी उनमें माँ गायत्री विराजमान है। तो परम पूज्य गुरुदेव जो युग परिवर्तन करने जा रहे हैं उसमें 2 सूत्रों की मुख्य भूमिका आपको दिखाई देगी दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने जो अखिल विश्व गायत्री परिवार बनाया है, तो इसका अर्थ हुआ कि अखिल विश्व, सारे विश्व में प्राणों को धारण करने वाले प्राणियों का परिवार, सारे संसार में सभी प्रकार के प्राणों को धारण करने वाले प्राणियों का जो परिवार है वो अखिल विश्व गायत्री परिवार है। और इसी को वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं दोस्तों।
तो परम पूज्य गुरुदेव वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धि धर्म क्षेत्र के माध्यम से, युग निर्माण योजना के माध्यम से और सारे संसार में आज सूक्ष्म और कारण रूप से वो सूक्ष्म रूप से परम पूज्य गुरुदेव आदि शक्ति माँ गायत्री में ही समा गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म प्राण में, प्राणों में, कारण शरीर में, और उन आदि शक्ति माँ गायत्री के जो प्राण सभी प्राणियों में आ रहे हैं, उन सब प्राणियों में परम पूज्य गुरुदेव उनमें घुल गए हैं। तो आज सारे संसार के समस्त चराचर जीव जगत में परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने सारे जो स्वयं महाकाल आके धरती पे और पूरी युग निर्माण योजना के माध्यम से समस्त 7 अरब लोग धरती के और संपूर्ण प्राणी समुदाय के लिए जो सतयुग की वापसी करा रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने इतने बड़े युग का परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन का जो उन्होंने शंखनाद किया है और पूरी युग निर्माण योजना बना के सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। तो इसमें एक आपको बहुत ही ऐसी बात बताना चाहता हूँ मैं। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव आंवल खेड़ा आगरा में पैदा हुए थे और उसी आगरा ज़िले में चंद्रभान नंगला गांव के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो गुरुजी से 7-8 वर्ष छोटे थे, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली है ये धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के यहाँ पर 8 साल तक, बचपन से लेके पैदा होने से और 8 साल तक का समय उन्होंने ये धानक्या स्टेशन में बिताया। तो जो यहाँ पर एक बीज मंत्र का जन्म हुआ है दोस्तों इस स्थान पे, वो है एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो परिचय है वो गुरुदेव के साधना काल में ही हो गया था, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जो पूरे युग का परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो उसमें राजनीति में कुछ नहीं करेंगे तो युग कैसे बदलेगा। तो दोस्तों, युग में समस्याएं जो जितनी भी आई है, संपूर्ण समस्याओं का समाधान करने के लिए धरती पे मानव जब धरती पे पहली बार आए थे सतयुग में, तो यहाँ पर सतयुग में न राजा, न प्रजा, न दंड, न दांडिक, यहाँ वेद सूत्र सनातन है। तो वेद सूत्रों के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मानव धरती पे आते रहे और यहाँ पर हजारों साल के जीवन, लाखों साल के जीवन लेके आते थे। जो सतयुग में इतना समय क्यों लगता था मानव को आने में, और यहाँ पर तो इसका उत्तर स्पष्ट है दोस्तों कि सत्य में जब अवस्थित होता है मानव की बुद्धि, तो वो अपनी आत्मा को समझने में समर्थ होती है, और जब आत्मा इतनी समर्थ होती है तो उसका जुड़ाव परमात्मा से स्वतः हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ एकात्म मानववाद का जो राजनीतिक दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, वो आत्मवत सर्वभूतेषु है दोस्तों। और आत्मवत सर्वभूतेषु परम पूज्य गुरुदेव ने इस बार धर्म में ये शब्द है, धर्म का शब्द है ये, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इस बार सारे विश्व में इस आत्मवत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति के माध्यम से करनी है। तो ये दुष्कर कार्य परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में, जब इनकी हत्या की गई उनसे 1.5-2 वर्ष पहले बम्बई अधिवेशन में, इन्होंने सारे संसार की राजनीति को 4 सूत्र प्रदान किए दोस्तों। ये 4 सूत्र दोस्तों, एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत, अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र, अंत्योदय का राजनीतिक सूत्र और आर्थिक लोकतंत्र का राजनीतिक सूत्र। तो दोस्तों, मैंने पिछले 20 वर्ष से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन 4 सूत्रों को मैंने अध्ययन, मनन, चिंतन और इन पर रिसर्च की मैंने, और इन 4 शब्दों को जब मैंने इस क्रम में लगाकर इनकी व्याख्या करता हूँ, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में जब हम स्थापना करते हैं तो हमें अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो यही बात
ऐसी एक दुनिया का निर्माण जहाँ सतयुग की वापसी होती है। परम पूज्य गुरुदेव जो पूरे वसुदैव कुटुंबकम सारे चराचर जगत में संपूर्ण प्राणी समुदाय को मिलाकर जो सारे संसार को एक परिवार बना रहे हैं, उसके दो सूत्र हैं। एक सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु, एक सूत्र है वसुदैव कुटुंबकम। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि राज की नीति में सतयुग के बाद में जब यहाँ रज और तामसिक भोजन मानव ग्रहण करने लग गया, तो मानव की बुद्धि का स्तर जो अपनी आत्मा चेतना में अवस्थित था वो स्थूल पे आ जाता है, और मानव अपने आप को एक शरीर और भौतिक से दुनिया में पाता है। और रज और तम ये मानव को भौतिकतावाद के दायरे में बांधते हैं, और मानव अपनी दिशा से भटककर और अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा चलता है। तो ये क्रम चल ही रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका कारण रहा है मानवों द्वारा मानव की पहचान। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम। आत्मत सर्वभूतेषु कहते हैं जितने भी आत्माएं परमात्मा का जो अंश धरती पे जो आत्माएं हैं, तो वो संपूर्ण प्राणी समुदाय में हैं, मानव में नहीं है। और मानव में तो है, तो मानव में अलग अलग आत्माएं नहीं होती हैं। स्त्री पुरुष में, बच्चे बूढ़े में अलग अलग आत्माएं नहीं होती हैं। वो आत्मा संपूर्ण प्राणियों में, वो नर में, मादा में, बच्चे में, वो गाय में, बैल में, चिड़िया में, तोते में, पेड़ों में, पौधों में, मानवों में, वो सब में एक ही आत्मा है और संपूर्ण आत्माओं का कनेक्शन है। दोस्तों, प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु ने अभी ताज़े दिनों में ये सिद्ध करके दिखाया कई बार दुनिया के सामने कि पौधे भी मानव से बात करते हैं, पौधे भी मानव के सुख दुख में रिएक्ट करते हैं, और पौधे मानव से जुड़े हुए हैं। तो मानव की भाषा संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीव समुदाय से मानव का संबंध है, और पूरे ब्रह्मांड से हमारी आत्मा का संबंध है। दोस्तों, इतने विस्तृत, इतने गूढ़ और इतने शक्तिशाली मानव यंत्र को लेके और मानव की पहचान एक आत्मा से हटाकर एक शरीर बना देना, आज ये जितना भी भौतिकवाद का दर्शन है, ये हमारे धरती पे पहली राजनीति भारत ने विश्व को दी थी। जब यहाँ पर गड़बड़ हुई तो यहाँ पर तय किया गया धरती पे कि राजनीति की स्थापना करनी पड़ेगी। तो सतयुग के बाद में जब पहली राजनीति की स्थापना मानवों ने की, तो मानवों के बीच में 3 चुनाव, स्वतः उन्होंने 3 चुनाव किए। पहला चुनाव था मानवों के बीच धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव। तो मानव श्रेष्ठ प्राणी है, तो धर्म का चुनाव किया, अधर्म नहीं। और धर्म और अधर्म के बीच में और कुछ हो नहीं सकता है। और ये जो धर्म निरपेक्षता आपने बोली है, ये मानवों को मूर्ख बनाने के अलावा और कुछ नहीं, बल्कि मानवों को और हिंसक और भी ज़्यादा मानवों को दानव बनाया है इस शब्द ने। क्योंकि धर्म के या तो मानव सापेक्ष होगा या मानव धर्म के निरपेक्ष होगा। सापेक्ष होगा तो साथ होगा, निरपेक्ष होगा तो विरुद्ध होगा। तो मानव धर्म के विरुद्ध धर्म निरपेक्षता का अर्थ है। तो ये भारत, आज हम पूछते हैं भारत देश किससे चलता है, तो धर्म निरपेक्षता से भारत चलता है क्या? तो ये धर्म के विरुद्ध चलता है क्या ये भारत देश, जो धरती पे धर्म है, धर्म में से धर्म का चुनाव किया सतयुग के बाद में, और फिर राजकता और अराजकता में से राजकता का चुनाव किया, अनीति और नीति में से नीति का चुनाव किया। तो धरती पर पहली राजनीति धर्म आधारित राजनीति को जन्म दिया। भगवान मनु पहले राजा थे धरती के, और उन्होंने मनुवाद, पहला राजनीतिक दर्शन, मानव को संपूर्ण रूप से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए, क्योंकि मोक्ष शरीर का विषय नहीं है, मोक्ष आत्मा का विषय है। तो दीनदयाल जी आत्म सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति जब हम करेंगे दुनिया में, अब जब मानव को एक आत्मा सिद्ध कर देंगे, और ये जितने भी भेद, एकात्म मानववाद का सिद्धांत कभी भी मानव को किसी भी प्रकार से मानवों में भिन्नताएं पैदा नहीं करता है।
ये जो अमीर गरीब मालिक नौकर का ये जंजाल मानवों का 1000 साल से जो चल रहा है, तो मानवों को कृत्रिम रूप से ये सब बनाया गया है। तो यहाँ मानव अपने सभी भेषों में भिन्न भिन्न बाहरी आवरण से हो सकते हैं। मानव के लक्ष्य में जरा सा भी भेद नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। सभी आत्माएं शरीरों में व्याप्त है। आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण सभी प्राणियों में व्याप्त है। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राणों के साथ युग परिवर्तन की इस अंतिम बेला में हम आन पहुँचे हैं, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने उल्टे को उलटकर सीधा करने की भी बात कही है। तो आज सारी दुनिया का राजनीति का स्वास्थ्य जितना गड़बड़ हुआ है, उस राजनीति के स्वास्थ्य को ठीक करना सबसे पहले आवश्यक है। तो मैं समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक बच्चा डॉक्टर परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों की व्याख्या मैं इस क्रम से करता हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे, और इसी सूत्र को हम आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम की सिद्धि, वसुदेव कुटुंबकम का मिलान, दोनों का मिलान, ये आप वसुदेव कुटुंबकम नहीं लिख सकते जब तक आप धरती पे आत्मत सर्वभूतेषु नहीं लिखेंगे। बिना आत्मत सर्वभूतेषु के वसुदेव कुटुंबकम को सिद्ध नहीं किया जा सकता। और आत्मत सर्वभूतेषु लिखोगे तो इस बार राजनीति में लिखना पड़ेगा, और राजनीति में आपको यहाँ इस स्थान पे आना पड़ेगा। ये स्थान जहाँ इस विचार का जन्म हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली, जहाँ एकात्म मानववाद से और समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है मेरा। एकात्म मानववाद और समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा तो सारे विश्व में हमारा आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान हो जाएगा, और अखिल विश्व गायत्री परिवार, सारी दुनिया सभी प्राणियों का एक परिवार और सतयुग की वापसी के रूप में ये सूत्र सारी दुनिया के समक्ष मैं यहाँ शीघ्र ही, हमारा व्याख्यान 11 फरवरी पे होगा एक, उससे पहले भी कराने की योजना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और एक नए युग की आप लोग प्रतीक्षा जरूर करें। परम पूज्य गुरुदेव का कहा हुआ एक एक अक्षर आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और दुनिया में महान परिवर्तन के साक्षी हम लोग बन पाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है। पुनः परम पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री को प्रणाम नमन करता हूँ, और मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आशा है हम यूं ही अपनी मंजिल की लक्ष्य की ओर बढ़ते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर, शुक्रिया।